children, today's topic is the sequence of tenses. हम जब दो या तीन सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में होता है, तो हमें समझ नहीं आता है कि हम दूसरे वाले को किस टेंस में बनाएं, ठीक है। या फिर प्रेजेंट में होता है तो हम सबऑर्डिनेट को किस तरह से बनाएं। तो इसकी कुछ रूल्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो टेंसेस अप्लाई चीफली टू एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस एंड नाउन क्लॉज। तो ये दो क्लॉज ऐसे हैं जिनमें हम कैसे टेंसेस को यूज करें, इसके लिए सीक्वेंस जरूरी है, ठीक है। तो पहला देखिए, इसका रूल है कि पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉजेस इज फॉलोड बाय, जब पास्ट टेंस में आप कोई भी सेंटेंस मेक कर रहे हैं या खुद बना रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में पास्ट टेंस तो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा दैट इज आल्सो इन पास्ट टेंस, ठीक है। अगर पास्ट टेंस है प्रिंसिपल क्लॉज तो वो भी पास्ट टेंस में ही सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बनेगा। क्यों? क्योंकि वो भी पास्ट टेंस को ही फॉलो करेगा। अब देखिए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लिए, फॉर एग्जांपल देखिए ही हिंटेड दैट। अब यहाँ पे ही हिंटेड देखिए पास्ट टेंस में है, यहाँ पे दैट लगा करके हमने इसको ज्वाइन किया है। ही वांटेड मनी, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ भी पास्ट टेंस को यूज किया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए शी रिप्लाइड, इसमें भी देखिए पास्ट टेंस है। दैट शी फेल्ट, देखिए यहाँ पर भी हमने किया। क्यों? क्योंकि ये घटनाएं दोनों ही पास्ट टेंस में हुई हैं। नेक्स्ट देखिए आई फाउंड आउट दैट ही वॉज गिल्टी। अब यहाँ पे क्या किया है? फाउंड आउट किया है, तो दैट ही वॉज गिल्टी, इसमें भी देखिए फॉलो टेंस हुआ है। आई नेवर थॉट दैट ही शुड सी हिम अगेन, यहाँ पर भी देखिए आई नेवर थॉट, ठीक है। थॉट के साथ हमने यहाँ पर शुड का यूज किया है, ठीक। लेकिन इसके साथ मैंने अभी कहा कि पास्ट टेंस को सबऑर्डिनेट में फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं। किस कंडीशन में? तो पहली कंडीशन देखिए ये है कि व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? प्रेजेंट फॉलो करता है। ये एक्सेप्शन है, इसके दो रूल्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी तुम प्रिंसिपल क्लॉज से क्लॉज का दूसरा सेंटेंस अगर बना रहे हो, अगर वो नेचुरल चीज़ों को सही बता रहा है, ठीक है। कोई हाईएस्ट पीक है तो कोई लॉन्गेस्ट रिवर है तो कोई स्मॉल है, कोई बिगेस्ट है वर्ल्ड में, कुछ भी ऐसा कुछ आप नेचुरली कोई चीज़ बता रहे हैं जो सच है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने एक यहाँ पर लिया, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट, यहाँ पे न्यूटन ने डिस्कवर किया था, ठीक है, दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविएशन मेक्स एप्पल्स फॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कह रहा है, इसलिए इसी तरह से ही सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, ऐसे करके अगर कोई भी आप नेचुरल चीज बता रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेजेंट में ही सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाना पड़ेगा। एक मैंने और एग्जांपल लिया है, ही सेड दैट। अब देखिए ये तो सेड में गया तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब यहाँ पे जब हमने दैट करके इसको ज्वाइन किया तो ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी हमेशा सब, चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, हर में ये बराबरी, मतलब वही चीज़ सेम रहेगी, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। इसलिए अब इसका दूसरा रूल, इसका दो मैंने बोला था ना कि इसके टू एक्सेप्शंस हैं। एक जो नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं उनमें हम प्रेजेंट लेंगे, और दूसरा भी बता रहे हैं कि वेट, हाँ। तो सेकेंड जो है एक्सेप्शन क्या है? व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री। अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले देन लगा रहे हैं, बेटर देन यूज कर रहे हैं या स्मॉलर देन यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा? प्रेजेंट यूज करना पड़ेगा, पास्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही लाइक्ड, ये देखिए पास्ट टेंस में है। यू बेटर देन, अब हमने यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली, तो बेटर देन ही लाइक्स मी, ठीक है। इसी तरह से ही हेल्प्ड हिम मोर देन, अब यहाँ पे फिर हमने देखिए मोर देन ले लिया, और यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस मैंने पहला रूल क्या बताया था कि पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय पास्ट टेंस,
तो he helped him more than he helps his own children. तो इसे भी देखिए more than का यूज किया है, तो than के नाते हमने यहाँ पर प्रेजेंट ले लिया. इसी तरह से I then saw, ये देखिए past tense में है, him oftener than I see him now. तो यहाँ पे देखिए ये भी हमने प्रेजेंट में ले लिया. तो इस तरह से ये उसका एक्सेप्शन है जो पहला रूल बताया था आपको पास्ट टेंस में. He valued his friendship more than, इसमें भी देखिए more than का यूज हुआ, इसलिए हमने क्या किया, he values mine. यहाँ पे देखिए he values mine, यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस का यूज किया. अब दूसरा जो इसमें सेकंड है पास्ट. अब ये प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस में अगर हमें करना है तो प्रिंसिपल क्लॉज मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस. ठीक है, किसी भी टेंस में हो, लेकिन इसमें क्या करना है, रिक्वायर्ड बाय द सेंस. मतलब अगर वो जो सेंस बना रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टेंस ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर he thinks that he is there, he thinks that she was there. देखिए तीनों टेंस का मैंने इसीलिए इसमें कंपेरेटिव ले लिया दिखाने के लिए, मतलब कैसे भी बना सकते हैं. he thinks that she will be there. अब देखिए हमने इसको यहाँ पे प्रेजेंट में बनाया, इसको हमने पास्ट में बनाया, इसको हमने फ्यूचर में बनाया. ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है, अगर आपका सबऑर्डिनेट वो प्रिंसिपल क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आप किसी में भी बना सकते हैं. ठीक, दैट्स ऑल टुडे. सो आई विल मीट यू टुमारो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक. ओके, टिल देन subscribe our channel Alpha Tutorial 888 and press the bell icon